Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK। आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द डिस्क्रिमिनेंट और एग्जामिनर एग्ज़ाम के अंदर हमें कैसे टेस्ट करेगा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, आइए इसको देखते हैं। तो एग्ज़ाम स्टाइल के अंदर जो सिनारियोज होते हैं ना, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन वन हेडिंग, डीलिंग विद इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एंड लाइंस। ओके, सो मैं आप लोगों के सामने तीन सिनारियोज लेकर आता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक कर्व लाइक दिस, ठीक है, एंड वी हैव ए लाइन पासिंग थ्रू इट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज सिनारियो नंबर 1। ओके, सिनारियो नंबर 2 इज वी हैव ए क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है, और जो हमारी लाइन है ना वो किसी उसको एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर सिनारियो, सिनारियो 3, वेयर वी हैव ए क्वाड्रेटिक कर्व एंड ए लाइन नेवर मीट्स इट ऑल टुगेदर, ठीक है। ये सिनारियो नंबर 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिनारियो नंबर 2 है इसमें ऑरेंज लाइन इज ए टेंजेंट टू द कर्व। ऑलराइट, दैट मेक सेंस। तो इसको मैं C कह देता हूँ, अपने कर्व्स को मैं C से रिप्रेजेंट करूँगा और अपनी लाइंस को मैं L से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है जी। Just so it's easier for us to refer to them. Okay, so the line and curve is represented by L and C. Okay, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग A level मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, you must know this. If I ask कि मुझे दो ग्राफ्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए तो वो कैसे निकलेंगे, तो आप कहेंगे भाई उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। हमने ये अलजेब्रा का प्रिंसिपल फर्स्ट लेक्चर्स में देखा था, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूँ कि यार क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगी, ये कैसे डिसाइड होंगी, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे जनाब जब आपने उन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व किया है तो उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। यानी कि फॉर इंस्टेंस व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, वर्कड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन, this is the line over here, so y is equals to x plus k is a tangent to the curve y is equals to x squared plus 8x plus 2। तो ये मेरे पास मेरा कर्व है और वो मेरे पास मेरी लाइन है। अब आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा सर हमने डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस तो लास्ट टाइम देखे, उन्होंने बताया था कि रूट्स कितनी है, यहाँ पर तो रूट्स हमें बताई ही नहीं हुई। वेल यहाँ पर आपको बताई नहीं है लेकिन वो हिडन है। देखो ये जो नंबर है टेंजेंट, नंबर कह रहे हैं, ये जो वर्ड है टेंजेंट, ये एक हिडन वर्ड है। इसके पीछे क्या है मैसेज, इसके पीछे मैसेज ये है कि लाइन एंड कर्व मीट एट 1 पॉइंट ओनली। तो गाइस टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट किसी ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि किसी दूसरी बॉडी को या ग्राफ को या कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही हो, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर, अब वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि टर्निंग पॉइंट ही हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, एनी पॉइंट। तो दिस लाइन ओवर हियर, ये किसी एक पॉइंट पर जो टच कर रही है, टचिंग पॉइंट, ठीक है, वी कैन कॉल दिस टचिंग पॉइंट। तो ये इस लाइन को क्या कहेंगे कि ये जो लाइन L है, दिस इज़ ए टेंजेंट टू द कर्व C। सो L इज़ ए टेंजेंट to the curve C at let's suppose P is equals to AB, अगर हम इसको इस पॉइंट को AB कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मुकम्मल एक डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब सिंस उसने हमें बता दिया है कि इट्स अ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने कर्व को इक्वल रखूँ लाइन के, यानी कि x स्क्वायर्ड प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू x प्लस k। अगर मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो एक अननोन है, इसका क्या करें? तो अब वही वाली बात है कि अब यहाँ पर आएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो अब हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 8x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और मुझे पता है कि मेरी टेंजेंट, इन ऑर्डर फॉर माई लाइन टू जस्ट मीट माई कर्व एट 1 पॉइंट, अगर किसी एक पॉइंट पर उसने मीट करना है
तो b squared minus 4ac has to be equal to what? 0. ठीक हो गया? तो यहाँ पर अब चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं. इसका मतलब है 7 squared minus 4 times 1 times 2 minus k, because this entire thing over here, this is the a, this is my b and this entire thing is c. ठीक है, अब वो मैंने a b c डिस्क्रिमिनेंट के अंदर डाल दिए. तो ये देखो ये क्या हो गया, ये इक्वल टू 0 था. तो 49 minus 8 plus 4k is equals to 0. So 4k essentially is just equal to 8 minus 49. Okay, so ये हो गया negative 41, and so k की जो value है that becomes negative 41 divided by 4, which just gives you negative 41 over 4. There we go. ये जो k की ये वाली वैल्यू है, this is the only value जिसके ऊपर हमारी लाइन और हमारा कर्व, हमारी लाइन जो है हमारे कर्व के लिए एक टेंजेंट के तौर पर एक्ट कर रही है. दूसरी वैल्यू उस पर क्या होगा अभी हमें उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि वो उस पर टेंजेंट नहीं होगा. टेंजेंट सिर्फ इसी वैल्यू पर होगा जो कि k की हमने अभी अभी फाइंड आउट की है. ओके, आई होप दैट मेक सेंस. हम थोड़ा एक्स एक्सिस से उठ के किसी भी लाइन के ऊपर आ गए. अब हम ज़रा एक और एग्जांपल को देखते हैं. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच y इज इक्वल्स टू kx माइनस 1 intersects the curve y is equals to x squared minus 2x at two distinct points. So this time they've been very clear with us. वो basically हमें बता रहे हैं कि b squared minus 4ac greater than 0 ही यूज़ होना है. Okay. अगेन वही मेरा सवाल है, अगर मैंने लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को पता लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइन और कर्व को इकट्ठे सॉल्व करूँगा साइमल्टेनियसली. तो इसका मतलब है कि जी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x विच इज़ द कर्व इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस 1 विच इज़ द लाइन. ठीक है, अब मैं सारी चीज़ों को एक तरफ लेके जाता हूँ. एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. देयर वी गो. तो यहाँ पर ये तो a हो गया. अच्छा b क्या होगा, b को हम इकट्ठा कर देते हैं. तो मैं कह देता हूँ कि जी ये 1x स्क्वायर्ड और माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ अंदर आ जाएगा 2x प्लस के एक्स. ठीक है, और अगर दोनों में से मैं x को उठा के इधर लिख दूँ तो आई कैन जस्ट वेरी क्लीनली राइट माई b ओवर हियर. तो ये देखो ये सारे का सारा b आ गया. और आप लोग ये ना सोचना कि भाई ये तो x एंड पर है तो इसका क्या बनेगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है. यानी अगर मैं लिखा हूँ a b c तो सारे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. तो इसी तरह ये जो x है ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब क्या हो गया, एंड पर रह गया प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो देखो अब इट्स वेरी इजी फॉर मी. ये a है, ये पूरा साइन समेत जो है ये मेरा b है और ये मेरा c है. तो दैट बीइंग सेड यहाँ पर है जी नेगेटिव 2 प्लस के नेगेटिव और फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस के का होल स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज वी आर लुकिंग एट द डिस्क्रिमिनेंट केस विद 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है सारे. ओके, विद दैट साइड ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. तो वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 प्लस के होल स्क्वायर्ड. वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस. तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. 4 प्लस 4 के प्लस के स्क्वायर्ड माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0. तो ये येट अगेन एक और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई है इन के. ठीक है, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन के. तो ये 4 और ये नेगेटिव 4 कैंसिल आउट हो गए. तो के स्क्वायर्ड प्लस 4k इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट जस्ट गिव्स यू के स्क्वायर्ड प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0. व्हाई आर वी डूइंग दिस? फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ k. For critical values of k. Okay, so k times k plus 4 is equals to 0. ठीक है, and what are we left with? We're left with k is equals to 0 and k is equals to negative 4. ठीक है, ये critical values आ गई. अब हमारी actual inequality क्या थी? greater than थी. इसका मतलब ये है कि जो मेरा quadratic curve बनेगा छोटा सा मिनिएचर वर्जन वो कुछ इस तरह का होगा. 0 और -4 पर कट कर रहा होगा. चूँकि मुझे ग्रेटर देन 0 मिला हुआ है तो जो कुछ भी अबव दी एक्स एक्सिस है वही मैं ले लूँगा यहाँ से. तो इसका मतलब मेरी जो क्वाड्रेटिक वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ बन रही के की, दोज आर के लेस देन -4 एंड के ग्रेटर देन 0. देयर वी गो. यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई. तो इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है, ज़रा दोबारा से इसको समझते हैं. के ग्रेटर देन 0 एंड के लेस देन -4. क्या मतलब है इनका? अच्छा भाई, जब भी के कोई भी ऐसी वैल्यू लेगा ना जो कि 0 से बड़ी है या तो या -4 से छोटी है, तो ये वाली लाइन एंड ये वाला कर्व
हमेशा दो जगहों पर मीट करेंगे। नाउ दैट बीइंग सेड, मैं चाहता हूं कि हम ग्राफिंग कैलकुलेटर में जाएं और इसको एक बार विजुअलाइज करें। अच्छा जी, तो अब हमारे सामने है ब्लू कलर में हमारा कर्व और ग्रीन कलर में हमारी लाइन। तो हमने क्या रेंजेस फाइंड की थी कि भाई जब तक के 0 से बड़ा है और के लेस देन -4 है, इन दोनों में से कोई भी रेंज हो जाए तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आने चाहिए। तो देखो इस वक्त के की वैल्यू क्या है, इट इज़ 1, राइट? कैन यू सी दिस? इट्स +1। तो क्या पॉजिटिव मेरी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ यार, 0 से बड़ा तो है। तो क्या ख्याल है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मीट कर रहा है कि नहीं? अब मैं ज़रा इसको लेकर जाता हूँ 0 के करीब। अब ये क्या हो गया, 0 पर ये सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रहा है और जो ही मैं 0 से पीछे जाऊंगा तो ये देखो अब ये मीट ही नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन अब इतना भी पीछे नहीं जाना, पीछे जाते जाते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब -4 के हम करीब जाने लगेंगे ना। ये देखना ज़रा, -4 के हम करीब जब जा रहे हैं, लो जी, -4 पे अभी भी ये बस एक पॉइंट पे मीट कर रहा है और जो ही मैं -4 को क्रॉस करके कोई नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो अब ये देखो ये दो पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। वो कैसे? एक रूट ये है और एक रूट थोड़ी सी ऊपर है, वो ये है। देयर वी गो, ये दो रूट्स आ गई। मैं आप लोगों को एक ही विजुअल के अंदर ये दिखाता हूँ। ये देखो, पहली रूट ये और दूसरी रूट ये। तो क्या ख्याल है, डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा हुआ कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट ने हमें नेचर ऑफ रूट्स बता के हमारे लिए कितना ग्राउंड खुला कर दिया, यानी कि हम जो कुछ भी चाहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक लाइन और हमारा एक कर्व दो जगहों पर मिले, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ कर लो। तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द साइकी ऑफ आवर एग्जामिनर। एग्जामिनर ने ये बात की थी कि आप डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी, वेदर आपने b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यूज़ करना है, लेस देन 0 यूज़ करना है, इक्वल टू 0 यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप किसी लाइन और कर्व को दो जगहों पर मीट करवाना चाह रहे हैं? ओके, देन यूज़ ग्रेटर देन 0। क्या आप उनको एक जगह पर मीट करवाना चाह रहे हैं एज अ टेंजेंट? ओके, देन यूज़ इक्वल टू 0। क्या आप चाहते ही नहीं कि वो मीट करें? तो फिर यूज़ लेस देन 0। सो विद दैट सेड, यू आर द मॉडिफायर एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, सो टू से। ठीक है, विद द डिस्क्रिमिनेंट। तो एग्जामिनर कहता है कि आपको खुली छुट्टी है, लेकिन टेस्ट क्या करना है कि जब एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई ये कर्व और ये लाइन दो जगहों पर मीट करती हैं, जब उसने रिजल्ट बता दिया तो अब आपसे टेस्ट ये देखना है कि आपने क्या उसकी सही कंडीशन को चूज़ किया कि नहीं किया। सो विद दैट सेड, आई कंक्लूड दिस लेक्चर। इसके नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे आपके लिए फॉर यू टू डाउनलोड। एंड इन द नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो फॉर दिस सीरीज़ विच हैज़ बिन वेरी एक्साइटिंग, मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आ रहा हूँ पूरे चैप्टर का, एंड वी विल डू ए लॉन्ग वर्कशीट टुगेदर। वो मेरा ख्याल है घंटे 1.5 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें वर्कशीट जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट कर लें, एंड बिफोर द नेक्स्ट वीडियो गोज़ अप आपके पास वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो पैकअप अपनी चीज़ें, अपना पानी, सब कुछ साथ रखें, अपना पेपर पेन कीप इट विद यू, एंड कम टू द नेक्स्ट वीडियो विद द इंटेंशन टू डू सॉलिड प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक्स के ऊपर, ताकि हमारा ये वाला चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, वो सिक्योर और लॉक हो जाए। विद दैट सेड, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।